सास हॉल में बैठी पेपर पढ़ रही होती है। पेपर में न्यू ईयर की खबर देखकर वो बहू को बुलाती है। सुशीला, अरे ओ सुशीला, जरा इधर तो आ। क्या हुआ माँ जी, कुछ काम है क्या? अरे बहू, नया साल आने वाला है ना अभी। हाँ तो क्या नया साल आने वाला है तो मैं नाचूं? नहीं नहीं, रहने दे, फर्श तोड़ देगी। अरे मेरे कहने का मतलब है नया साल आने वाला है, तो तूने कुछ सोचा है कि नहीं? क्या करने वाली है तू, या फिर से गए साल की तरह बर्ताव करेगी? अच्छा, आप खुद को बदलेंगी तो मैं भी सोच लूंगी। देख, मैं तो रेनोवेशन करने वाली हूँ, तू भी कर ले अच्छे से कोई रेनोवेशन। क्या माँ जी, आप घर का रेनोवेशन करवाओगी? तो मेरे कमरे में दीवार पर अच्छी सी पेंटिंग बनवाना, और मेरी अलमारी का भी थोड़ा बहुत काम है, वो भी करवा दीजिएगा, और एक ड्रेसिंग टेबल भी बनवा दीजिएगा। अरे रुक रुक, एक बार जबान चालू की कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और तुझसे किसने कहा कि मैं घर का काम करवा रही हूँ? तो अभी आपने ही तो कहा रेनोवेशन करवा रही हूँ, तू भी कर लेना। अरे ओ पढ़ी लिखी गवार, मैं घर के काम का रेनोवेशन नहीं बोल रही हूँ। वो जो नए साल पर हर कोई करता है ना, कुछ करने का कुछ नहीं करने का, उस वाले रेनोवेशन की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरी स्वयं घोषित होशियार माँ जी, उसे रेनोवेशन नहीं, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। रेनोवेशन यानी घर का नया काम होता है। हाँ और क्या, वो तो मुझे पता था, मैं तो देख रही थी कि तुझे पता है या नहीं। हाँ हाँ, रहने दीजिए, वो पता है मुझे आपको कितना कुछ आता है। ज्यादा जुबान मत चला और अच्छे से रेजोल्यूशन कर, और सब लिख कर रख। उसमें इस साल तूने जो गलतियाँ की है उसमें सुधार ला। अच्छा, मैंने गलतियाँ की? अब वो कौन सी करी है भला? हाँ बहुत सारी। पहली तो हमेशा मुझसे जबान लड़ाती रहती है, मुझे उल्टे जवाब देती रहती है। वो सब नहीं करेगी इस साल, ऐसा संकल्प ले तू। अच्छा, तो मैं ये संकल्प लेने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप अपना मुंह बंद रखना, तो मैं उल्टा जवाब दूंगी ही नहीं। मैं तो बोलूंगी, मैं चुप थोड़ी रहूंगी। ये क्या किया तूने? रुक, अभी बताती हूँ। माँ जी, कितने जोर से किया आपने। हाँ तो तूने क्यों किया? वो तो मैं आपको भैया का नियम समझा रही थी। कौन सा भैया और कौन सा नियम? Every action has equal and opposite reaction. अंग्रेज की औलाद, ठीक से बता क्या बोल रही है? यानी कि आपकी हर क्रिया के बदले प्रतिक्रिया मिलती है। ऐसा मैंने नहीं, न्यूटन भैया ने कहा है। क्या? यानी अगर कल को मैं तुझे थप्पड़ मारूं तो तू मुझे थप्पड़ मारेगी? हाँ, अब उसके बारे में तो मुझे सोचना पड़ेगा। आने दे तेरे पति को, बताती हूँ उसे सारी बातें। लगता है आ गए, बता दीजिएगा। ओ महारानी, कहाँ चली? पहले दरवाजा तो खोलती जा। क्यों, आपके पैरों में क्या मेहंदी लगी है जो आप जा नहीं सकती? चुगली आपको करनी है ना, तो दरवाजा भी आप ही खोल लो। क्या कहा तूने? मैं चुगली करती हूँ? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। Oh my God. हाँ, देख लेना मुझे। अब उठ ही गई हो तो दरवाजा खोल दीजिए ना। अरे मेघा, तू? क्या माँ, कितनी देर की दरवाजा खोलने में? अब क्या करूँ बेटी, बूढ़ी हो गई हूँ ज्यादा, तेजी से काम थोड़ी हो पाता है मुझसे। चल अंदर चल। सुशीला तो यहीं खड़ी है, फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्योंकि आपकी माँ को लगा उनका बेटा आया है और उनको उनसे चुगली करनी थी, तो मैं क्यों खोलूं दरवाजा? चुगली? क्या मतलब? तू जाने दे से, ये बता कि आने के पहले तूने बताया क्यों नहीं? अब बला आने से पहले बता के थोड़ी आती है माँ जी। क्या कहा तूने? अरे दीदी को बताने की क्या जरूरत है, ऐसे कह रही थी मैं। चल अब आ, बैठ ना तू। जा सुशीला, जाके पानी लेकर आ। हाँ, लाती हूँ। क्या माँ, ये सुशीला किस चुगली की बातें कर रही थी? अरे कुछ नहीं, उसकी जुबान बहुत चलती है, तो मैंने कहा कि इसके बारे में तेरे भाई को सब बताऊंगी। उनको मेरा नाम अच्छे से पता है माँ जी, बिना नाम मालूम होते शादी थोड़ी करते मुझसे।
देख मेघा, तू ही देख कैसे जुबान लड़ाती है ये मुझसे और उल्टा जवाब भी देती है। मैं तो मजाक कर रही थी माँ जी, पर आप ही शुरू करती हो हमेशा। अरे सुशीला, छोड़ो ना, क्या तुम माँ से लड़ती रहती हो? देख, साल भर इसने ऐसे ही किया है, इसलिए इसको कहा है कि नया साल आ रहा है, हम दोनों मिलकर अच्छे से रेनोवेशन करते हैं। क्या माँ, घर का नया काम करवा रही हो और मुझसे कहा तक नहीं? अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो, इन्हें न्यू ईयर का रेजोल्यूशन कहना है। क्या माँ, आप भी अगर इंग्लिश वर्ड नहीं पता तो संकल्प भी बोल देती ना। अरे नहीं नहीं दीदी, इन्हें तो सब पता है, वो तो सिर्फ देख रही थी कि आपको पता है या नहीं। आप भी मेरी तरह पढ़ी लिखी गवार हो ना। तू चुप बैठ। अच्छा, तो क्या रेजोल्यूशन किया है आप दोनों ने? अभी तक तो कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ तू आ गई, अब तेरे सामने ही इससे रेजोल्यूशन करवाती हूँ। मैं तो कर लूंगी, पर आपको भी करने पड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बताइए क्या करना है मुझे? पहले तो हर रोज उठकर तुझे मेरे पैर छूने पड़ेंगे। ठीक है, मंजूर है। तेरी सास यानी कि मैं, मेरा सारा काम तू करेगी, मुझसे लड़ेगी नहीं और उल्टा जवाब भी नहीं देगी। ठीक है, ये भी मंजूर है। तूने इस साल जो गलतियाँ की है, जैसे ज्यादा पैसे उड़ाना, पूरे दिन मोबाइल पर लगे रहना, वो सब बंद करेगी अब तू। ठीक है, ये भी कर लूंगी। मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करेगी। ठीक है, हो गया या अब कुछ और बाकी है? हाँ मेरा हो गया, अब तू बता। तो सुनिए, आप भी सुनिए, और हाँ दीदी आप भी। पहले तो मैं मेरी सास के रोज पैर छू लूंगी, पर आपको भी आपके सासू माँ के पैर छूने पड़ेंगे। तभी तो सब कहेंगे कि मैंने ये सब आपसे सीखा है। पर अब आपको आपके सासू माँ के पैर छूने हैं तो आपको गांव से यहाँ लेकर आना होगा उन्हें, या फिर आपको गांव जाके रहना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मैं मेरी सासू माँ का यानी आपका सारा काम करूंगी, सेवा करूंगी, लेकिन तब जब आप अपनी सासू माँ की सेवा करेंगी। तीसरा ये कि मैं आपको अपने बेटे से कभी दूर नहीं करूंगी, पर आप अपने सासू माँ को उनके बेटे से दूर नहीं करेंगी। और इस साल आपने जो गलतियाँ की हैं, जैसे कि खाने पीने की चीजें छुपाना, जानबूझकर मेरे काम बढ़ा देना और मेरे पीठ पीछे मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काना, ये सब बंद करना पड़ेगा। बोलिए, है मंजूर आपको? तूने मेरी बात मान ली है या फिर अपनी बातें मुझसे मनवा रही है? माँ जी, मैं तो मेरे सारे पूरे कर लूंगी संकल्प, जब आप पूरे करेंगी मेरे दिए हुए सारे विकल्प। माँ, लगता है अब तो आपके अच्छे दिन गए। दादी आएंगी तब तो गई आप समझो। माँ जी, क्या हुआ? किस सोच में डूब गई आप? कहो तो अभी करूँ दादी सास को फोन? नहीं नहीं, कोई संकल्प नहीं कर बहू तू कभी गलत नहीं होती। तू जैसी तेरी मर्जी हो वैसे ही रहना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सुन लिया ना दीदी आपने, अभी माँ जी ने ही मुझसे कहा है कोई संकल्प नहीं लेना है।